ये क्रिप्टो क्या है? ये क्रिप्टो बजट 2022 के वक्त क्रिप्टो में निवेश कर चुके करोड़ों लोगों का ध्यान वित्त मंत्री पर सिर्फ इसलिए था कि वे जान सकें वित्त मंत्री इस मार्केट से जुड़ा क्या ऐलान करेंगी। वित्त मंत्री ने आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की और मुनाफे पर 30% टैक्स की बात भी की, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। आज एडिटर जी आपको बताने जा रहा है कि आखिर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है। हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि ये डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है। कई लोग सोशल मीडिया में ये चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई ये जो क्रिप्टो करेंसी होती थी, बिटकॉइन होता था, इंडिया भी बिटकॉइन जैसा रूपी को बना देगा। तो ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी जिसको निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया, उसका फर्क थोड़ा समझेंगे, क्या फर्क है? बहुत फर्क है रोहित। यही बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों ने सोचा कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी। जिन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है उसका कोई माई बाप नहीं है। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम बिटकॉइन कहते हैं, आज तक किसी को ये नहीं पता कि उसका जन्मदाता कौन है। सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति का नाम चलता है इंटरनेट पे, पर ये नहीं पता इस नाम का व्यक्ति कभी था, है। मेरा भी धीरेन्द्र जी की राय से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से आता हूं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई माई बाप नहीं है। आज खबर आई, किसी ने रिकॉग्नाइज कर दी, चढ़ गया। आज खबर आई, किसी ने बैन कर दी, गिर गई। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी वाले जो है वो खाली खबरों को देखते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी एसेट क्लास जो खबरों के आधार पर चले, जिसमें कोई बेसिस ना हो, कोई फंडामेंटल ना हो, कोई ठोस कुछ भी ना हो, उसमें निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सीबीडीसी जो है जिसका आज अनाउंसमेंट हुआ है, जी नहीं, ये बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये डिजिटल रुपी है। डिजिटल रुपी का अर्थ है, अगर सरल भाषा में समझे, आपकी जेब में, आपके वॉलेट में जो रुपए पड़े हुए हैं, सिक्के पड़े हुए हैं, मान लीजिए इसकी जगह आपके ये सिक्के और नोट ना हो, आपके फोन में वो सिक्के और नोट पड़े हो। कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में आपके फोन में हो, ना वो बैंक में हो, ना किसी पेटीएम या मोबीक्विक ऐसे वॉलेट में हो, ना वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, किसी भी चीज से जुड़े हुए ना हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे आपके फोन में डिजिटल फॉर्म में, और ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। ये भी समझना चाहिए। हालांकि क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पे चलती है। ब्लॉकचेन का अर्थ है कि आपकी जेब में जो 100 का नोट है, रोहित ध्यान से सुनिएगा, वो 100 का जी नोट पहले जी किसके जी। पास था? आपने जिससे लिया होगा, शायद उसके पास था। उससे पहले किसके पास था? उसने जहां से लिया होगा उसके पास था। उससे पहले किसके पास था? पर उस नोट के जरिए आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो कितने हाथों में घूमकर आया है, किस किस व्यक्ति के पास रहा है। जबकि सीबीडीसी में ब्लॉकचेन की वजह से ये ट्रेल रहेगी कि ये 1000 रुपए या 100 रुपए मैंने अगर आपको दिए, आपने आगे किसी को दिए, उसने आगे दिए, पूरी की पूरी एक ट्रेल बनी रहेगी। तो कैश के माध्यम से जो अवैध गतिविधियां, इलीगल एक्टिविटी, इलेजिटिमेट काम होते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ब्लैक मनी जनरेशन है, ये कोई भी काम आप डिजिटल मनी के द्वारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे ट्रेल छूटेगी। पीछे एक आईडी रहेगा, एक कोड रहेगा, एनक्रिप्टेड कोड, जिससे पता लगेगा कि ये 100 रुपए मेरे पास से आपके पास गए। मतलब जितनी वो जर्नी 100 का नोट पूरी करेगा, वो पूरी की पूरी ट्रेल रहेगी, जो कि कैश के साथ नहीं होता। तो सीबीडीसी केवल और केवल ये करेंसी हार्ड फॉर्म में जो चलती है, रुपए और नोट, इसका ऑल्टरनेट है। आपके फोन पर रहेगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, जेब कटने का डर नहीं। कुछ लोग कहते हैं साहब हैकिंग हो जाती है, तो इसमें ऐसी प्रोटेक्शन दी जाएगी कि इसकी हैकिंग नहीं हो पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी को मिक्स नहीं करना चाहिए। दोनों जी बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसका रेगुलेटर आरबीआई रहेगा। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछे तो क्रिप्टो करेंसी को यहां मान्य क्यों नहीं किया गया अभी तक, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मॉनेटरी कंट्रोलर रिजर्व बैंक है। और क्रिप्टो कंट्रोलर कौन है? ये तो कोई कहीं से आ रही है, कोई यूरोप से आ रही है, कोई होनोलुलु से आ रही है, कोई कहीं से होके आ रही है। तो भला कोई भी मॉनेटरी कंट्रोलर क्यों चाहेगा कि हमारे होते हुए एक और करेंसी चलती रहे, और जिसको हम जी कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जिसके ऊपर फेमा भी लागू नहीं होता, जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। सीबीडीसी आरबीआई का ही रुपया होगा, सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होगा। कौन करता है जारी डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी को? सरकार या सेंट्रल बैंक जारी करते हैं। इसे रेगुलेट सेंट्रल बैंक करता है। क्रिप्टो करेंसी को निजी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से डेवलप करती हैं। क्रिप्टो के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का हिसाब रखने वाला डिजिटल बही खाता है। किसके पीछे कौन? डिजिटल करेंसी को देश और सेंट्रल बैंक जारी करते हैं। इसका मतलब है कि टेक्निकल ब्रेकडाउन की स्थिति में यही रेगुलेटर उसे कंट्रोल करेंगे। डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज्ड है। लेन देन की प्रक्रिया सेंट्रल बैंक से जुड़े सर्वर से होती है।
व्यापक तौर पर उतार चढ़ाव वाली कीमतों के साथ ट्रेड किए जाने वाले एसेट्स से उलट सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी फिजिकली अस्तित्व में नहीं होती है, लेकिन इसकी स्वीकृति बड़े पैमाने पर होती है। उधर क्रिप्टो करेंसी अपने बने स्ट्रक्चर के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड होती है। नियम क्रिप्टो कम्युनिटी के ज़्यादातर पार्टिसिपेंट के जरिए तय किए जाते हैं और इनमें अनियमित अस्थिरता होती है। डिजिटल करेंसी CBDC कौन इस्तेमाल कर रहा है? चीन का सेंट्रल बैंक अपने CBDC प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन के कुछ प्रांतों में ट्रायल के तौर पर युआन का एक वर्चुअल वर्जन जारी किया गया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना CBDC को पूरी तरह से लॉन्च करने वाली पहली संस्था बन सकती है। चीन पहले ही सभी क्रिप्टो पर बैन लगा चुका है। जापान में लगभग 70 जापानी फर्मों का एक कंसोर्टियम, जिसमें देश के 3 मेगा बैंक भी शामिल हैं, वे 2022 के मध्य में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से जुड़ा प्रयोग शुरू करेंगे।